सुरक्षित पहाड़ों तथा सुरक्षित स्थानों में निवास करेंगे। यानी ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 28। यह वास्तव में महोत्सव का दिन है। यह वास्तव में ईश्वरीय अनुग्रह का दिन है। यह वास्तव में संजोने के लिए यादगार का दिन है। आज का यह पवित्र और महान दिन दो खुशियों के मिलन से हर्षराजित है। पहला, इस सुंदर प्रार्थना गृह तथा मठ की आशीष। दूसरा, सिस्टर परपेचुआ लुंडा और सिस्टर मिनी चाको की रजत जयंती समारोह। मैं विनम्रता पूर्वक हमारे राज्य धर्म महाधर्म प्रांत के स्तरीय अति मान्य और फेलिक्स्टो यीशु समाजी की शारीरिक उपस्थिति को स्वीकार करती हूँ, जिन्होंने हमारे लिए इस पवित्र यूकरिस्तीय समारोह का अनुष्ठान करने और हम पर ईश्वरीय आशीर्वाद प्रदान करने के लिए सहमति व्यक्त की है। स्वामी जी, हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ ही मैं सभी पुरोहितों को भी अभिनंदन करती हूँ जो इस उत्सव में भाग लेने के लिए आए हैं। हमारे पड़ोसी समुदायों की ओर से हमारे धर्म बहनें बंधुओं की उपस्थिति में आज के इस शुभ दिन में खुशियां भरती हैं। हम आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं और मैं यहाँ उपस्थित सभी माता पिताओं, भाई बहनों, मित्रों, हितैषियों, शुभचिंतकों और परिचितों का भी सहृदय स्वागत करती हूँ। आज का यह पवित्र और महान दिन हम संत अलोयसियस की धर्म बहने रांची के लिए अत्यंत ही गौरव और ईश्वरीय कृपा से भरा दिन है, क्योंकि आज हम इस संत अलोयसियस के प्रांगण में जो बाह्यपल्ली के अंतर्गत आता है प्रार्थना गृह तथा मठ की आशीष कर रहे हैं। हम कृतज्ञता के साथ ईश्वर की कृपालुता का आनंद मनाते हुए बड़े उत्साह के साथ ईश्वरीय आशीष की मांग करते हैं, जिससे कि यह प्रार्थना गृह तथा मठ एक भक्ति प्रेम आदर्श एवं दयालुता का निवास स्थान बना रहे। हम धर्म बहने साथ मिलकर बालक बालिकाओं की शिक्षा तथा अल्पशिक्षित युवतियों के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण, सेवी वर्ग के युवतियों के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण और पल्ली एवं विद्यालय में प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक क्रियाकलापों का संचालन सुयोग्य रीति से चला सके और जो भी इस प्रांगण में कदम रखे परम पावन ईश्वर उन्हें अपनी श्रद्धा एवं भक्ति, शुद्ध मन और शुद्ध हृदय, प्रेम और शांति, प्रज्ञा और ज्ञान, प्यार और आनंद से भर दे। जब वे बाहर जाएं तो ईश्वर उन पर सदा अपने आशीषों की वृष्टि करे। साथ ही सभी धर्म बहनें एक साथ मिलकर क्रिस्तीय विश्वास में गहरा तथा शिक्षा द्वारा ज्ञान का दीप फैला सके। युग की मांग और वर्तमान परिस्थिति तथा समस्या को देखते हुए हमें आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक तूफानों का दृढ़तापूर्वक सामना करने के लिए बल प्रदान करें। परम पावन ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है। इस पुण्य दिवस के शुभ अवसर पर हमारे संस्था के महामठाधिकारी मदर चांसी बी मैथ्यू, सिस्टर थेरेसिया एंड एंटनी प्रोविंशियल सुपीरियर और काउंसलर्स, सिस्टर मर्सी मैथ्यू सुपीरियर दिस कम्युनिटी, सिस्टर मिनी चाको द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल तथा कम्युनिटी के सभी धर्म बहनें जिन्होंने इस भवन निर्माण में बड़ा योगदान तथा प्रोत्साहन दिया और साथ ही सपने को साकार होने में मदद दी है। साथ ही हमारे कॉन्ट्रैक्टर मिस्टर मोहसिन अंसारी और सभी कर्मी इस भवन के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाए हैं। यह ईश्वर की असीम कृपा, प्रेम एवं अनुकंपा की पहचान है।
सा खुशी का दिन यह है कि हमारी दो धर्म बहनें सिस्टर पेपेत्वारुंडा, सिस्टर मिनीचा को अपने व्रत धारण का 25वां वर्ष की गवाही दे रहे हैं। आप सिस्टर पेपेत्वारुंडा का जन्म 20 अक्टूबर 1968 ईस्वी में गांव उनिडी पल्ली राजौघाट में हुआ। आपका जन्म पिता स्वर्गीय जॉर्ज लुंडा और माता स्वर्गीय सिसिलिया कच्छप की 9 संतानों में चौथी संतान है। आप रांची झारखंड की हैं। आप सिस्टर मिनीचाको का जन्म 15 अगस्त 1974 ईस्वी में गांव उनंदुर्ग और पल्ली कुरमुलुरु में हुआ था। आपका जन्म पिता श्री चाकू और माता श्रीमती अच्छामा चाकू की 4 संतानों में तीसरी संतान है। आप कोट्टयम जिला केरल राज्य की। आप दोनों ने प्रभु के बुलावा को स्वीकार किया और अपनी वचनबद्धता में दृढ़ बने रहे, जिसे आज आप एक कर्मठ धर्मसंगी प्रभु की समर्पण सेविका के रूप में अपने 25 वर्ष की रजत जयंती हम सबों के साथ प्रसन्नता पूर्वक मना रही हैं। इस रजत जयंती एवं भवन की आशीष की समारोही मिस्सा में प्रभु के अपार वरदानों के लिए धन्यवाद देते हुए धर्म संघ के विशेष मतलबों के लिए ईश्वरीय कृपा की याचना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हम पर संत अलोयसियस की छत्र छाया सदैव बनी रहे और हम अपने संस्थापक ईश सेवक फादर जोवाने बत्तीसा की मनोभावनाओं को तथा धर्म संघ के वरदान को प्रभु के द्वारा प्रेम से प्रज्वलित कर सके। अंत में आज के मुख्य अनुष्ठाता अतिमान्य फेलिक्स टप्पू यीशु संघ रांची महाधर्म प्रांत के महा धर्माध्यक्ष को इस सामारोहिक क्रिया का संपन्न करने के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको अनुष्ठानों के बारे में साफ साफ बता दिया गया है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि हम कभी पवित्र मिस्सा अर्पित करने वाले हैं। पवित्र मिस्सा हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के क्रूस का बलिदान है। हमारे प्रभु ने हमारे पापों की क्षमा के लिए, हमारी मुक्ति के लिए, हमें ईश्वर के साथ अपना संबंध स्थापित करने के लिए, हमारे ईश्वर के द्वार को खोलने के लिए और नया जीवन देने के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान चढ़ाया और उसी बलिदान को हम दोहराते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु ने उसी बलिदान को हमें अर्पित करने को कहा है। आज इसलिए हम बड़ी भक्ति के साथ, बड़े विश्वास के साथ और प्रेम के साथ इस पवित्र मिस्सा में भाग लें और हमारी रजत जयंती मनाने वाली धर्म वालों के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उनके समर्पण को स्वीकार करते हुए उन्हें बहुत सारे वरदान प्रदान करें कि वे जीवन के अंत तक अपने समर्पण को योग्यतापूर्वक, निष्ठापूर्वक, विश्वासपूर्वक, भरोसापूर्वक निभा सकें। हमें अपने सारे पापों के लिए पश्चाताप करें ताकि इस पवित्र वरदान को योग्य रूप से अर्पित कर सकें। Amen.
शांति भले जन को। हम प्रार्थना करें। हे सत्य प्रतिज्ञा प्रभु ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने हमारी बहनों वरुणा और सिस्टर मीरा को पर दृष्टि की है। ये अपने धर्म संगी जीवन की रजत जयंती के अवसर पर आज फिर से अपने को तुझे समर्पित कर रही है। इनमें पूर्ण प्रेम का मनोभाव पुष्ट कर दे, ताकि ये तेरी महिमा तथा अपनी मुक्ति के लिए नित्य अधिकारी उमंग के साथ तेरी सेवा कर सके। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त द्वारा जीश्वर होकर तेरी तथा पवित्र आत्मा के साथ युगायुग राज्य करते हैं। पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 15 से 22 तक। और अपनी मृत्यु द्वारा विधि निषेधों की संहिता को रद्द कर दिया। इस प्रकार उन्होंने यहूदियों तथा गैर यहूदियों को अपने से मिलाकर एक नई मानवता की सृष्टि की और शांति स्थापित की है। उन्होंने क्रूस द्वारा दोनों का एक ही शरीर में ईश्वर के साथ मेल कराया और इस प्रकार शत्रुता को नष्ट कर दिया। तब उन्होंने आकर दोनों को शांति का संदेश सुनाया, आप लोगों को जो दूर थे और उन लोगों को जो निकट थे, क्योंकि उनके द्वारा हम दोनों एक ही आत्मा से प्रेरित होकर पिता के पास पहुंच सकते हैं। आप लोग अब परदेशी या प्रवासी नहीं रहे, बल्कि
संतों के सहनागरिक तथा ईश्वर के घराने के सदस्य बन गए हैं। आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों तथा नबियों की नींव पर खड़ा है और जिसका कोने का पत्थर स्वयं ईसा मसीह है। उन्हीं के द्वारा समस्त भवन संगठित होकर प्रभु के लिए पवित्र मंदिर का रूप धारण कर रहा है। उन्हीं के द्वारा आप लोग भी इस भवन में जोड़े जाते हैं, जिससे आप ईश्वर के लिए एक आध्यात्मिक निवास बने। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 17 पद संख्या 20 से 24। मैं ना केवल उनके लिए विनती करता हूं, बल्कि उनके लिए भी जो उनकी शिक्षा सुनकर मुझ में विश्वास करेंगे। सब के सब एक हो जाएंगे। पिता जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाएंगे, जिससे संसार या विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा। तूने मुझे जो महिमा प्रदान की वह मैंने उन्हें दे दी है, जिससे वे हमारी तरह एक हो जाएं। मैं उनमें रहूं और तुम मुझ में, जिससे पूर्ण रूप से एक हो जाएं और संसार यह जान ले कि तूने मुझे भेजा और जिस प्रकार तूने मुझे प्यार किया, उसी प्रकार मैंने भी प्यार किया। पिता, मैं चाहता हूं कि तूने जिस तरह मुझे सौंपा है, वे जहां मैं हूं वे मेरे साथ रहें, जिससे वे मेरी महिमा देख सकें, जिसे तूने मुझे प्रदान किया है, क्योंकि तूने संसार की सृष्टि से पहले मुझे प्यार किया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रत्येक मनुष्य जन्म लेता है और प्रत्येक मनुष्य मर जाता है। जन्म से मरण तक हम यात्रा करते हैं, और जैसा कि हम जानते हैं जो वास्तविकता है, मरने के बाद हमारी आत्मा जीवित रहेगी, क्योंकि ईश्वर ने हमारे अंदर जो आत्मा दी है वो कभी नहीं मरेगी। और आत्मा तभी
स्वर्ग पहुंच सकेगी जब वह इस संसार में ईश्वर की इच्छा पूरी करेगी, जब वह सभी प्रकार की बुराइयों से दूर रहेगी। और अगर वह ईश्वर की इच्छा पूरी नहीं करेगी और अगर वह बुरे मार्ग पर चलेगी तो वो ईश्वर से बनने के बाद पूर्ण रूप से बिछड़ जाएगी। और इसलिए इस धरती पर मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है, एकमात्र काम है, वह है कि वह इस धरती पर ईश्वर की आराधना पूजा करे, ईश्वर की महिमा करे। और ईश्वर की आराधना पूजा करने के लिए हमें ईश्वर की इच्छा पूरी करनी पड़ती है। अगर हम ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं तो हम ईश्वर की महिमा करते हैं। यही एक मनुष्य का कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य है कि जैसे ईश्वर ने आज्ञा दी है कि हम पड़ोसी को प्यार करें, एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे की सेवा सहायता करें, एक दूसरे के साथ सद्भावना की भावना रखें। यही इस धरती पर हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि हम ईश्वर की महिमा करें, पड़ोसी की सेवा करें, पड़ोसी को प्रेम करें और इस तरह से अपनी आत्मा को अक्षुण्ण बनाए रहें, पवित्र करें ताकि हम स्वर्ग में पहुंच सकें। यही एकमात्र और ईश्वर की यही इच्छा है कि प्रत्येक मनुष्य मरने के बाद स्वर्ग में जाए, यही इच्छा है। और इसलिए हमारे प्रभु ने अपने पुत्र के संसार में भेजा, जिसने हमारे पापों की क्षमा के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान चढ़ाया। हमारे प्रभु ने प्रेरितों को नियुक्त किया ताकि वे प्रभु के समाचार को सर्वत्र फैलाएं। उसने कलीसिया की स्थापना की कि कलीसिया में संस्कार रहे, कि कलीसिया में प्रभु का वचन जीवित रहे, कि कलीसिया में बहुत सारे धर्मी लोग प्रभु के वचन के अनुसार अपने आप को समर्पित करें, कि कलीसिया में बहुत लोग मिशनरी बनकर दूर देश जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाएं। हमारे प्रभु ने यही किया है, यही किया है। और इसलिए हमारी कलीसिया, हमारे प्रभु कहते हैं उनकी दुल्हन है। कलीसिया को वे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। उसके माध्यम से हमें बहुत सारी कृपाएं प्रदान करते हैं। और हमने देखा है कि कलीसिया में बहुत सारे संत लोग हुए, बहुत सारे धन्य लोग हुए, बहुत सारे लहू कबाब लोग हुए और बहुत सारे संतों ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से धर्म समाजों की स्थापना की, धर्म समाजों की स्थापना की। आज संसार में बहुत सारे धर्म समाज हैं। हमारी धर्मवानों का धर्म समाज का नाम है संत अल्विसुस कॉन्ग्रीगेशन ऑफ सिस्टर्स ऑफ सेंट अल्विसुस गोंजागा। अल्विसुस गोंजागा एक धार्मिक व्यक्ति था। एक जब 18 साल का था, पहले तो वह राजा रजवाड़ परिवार से आता था और उसके माता पिता, विशेषकर पिता, यही सोचते थे कि यही पूरा घर द्वार का बिजनेस आदि संभाले। लेकिन 18 वर्ष की उम्र में उसने यीशु समाज ज्वाइन किया और फिर नोविसिएट के बाद में रोम में जब बीमारी आई, प्लेग आया, तो उनकी सेवा करते करते वो गुजर गया। 23 साल की उम्र में गुजर गया। लेकिन वो धार्मिक व्यक्ति था, धार्मिक लड़का था, आप कह सकते, जवान था। ऐसा उसको प्रेरणा मिली थी कि वो अपने आप को जीवन के लिए समर्पित करे। उसने कोई धर्म समाज की स्थापना नहीं की। लेकिन जब कलीसिया में कठिनाइयां आने लगी, सतावटें आने लगी, लोग धर्म के मार्ग से बिछड़ने लगे, तरह तरह की सोच विचार के माध्यम से वे जो सही शिक्षा है उसको बिगाड़ रहे थे, तब एक पुरोहित ने सोचा कि वो धर्म समाज की स्थापना करें और वही इनका है।
सकते हैं कि पवित्र आत्मा ने उस पुरोहित को ऐसी प्रेरणा दी कि वह कलीसिया में कलीसिया को सुधारने का प्रयत्न करे, कि वह लोगों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयत्न करे, और वही उसने किया। और इस तरह से हमारी कलीसिया में बहुत सारे धर्म समाज हैं, बहुत सारे धर्म समाज हैं। ईश्वर हमारी इन बातों से क्या चाहता है? ईश्वर चाहता है कि सबसे पहले उनका ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध रहे, और इसलिए उन्होंने मन्नतों के माध्यम से, सुसमाचारी मूल्यों के माध्यम से अपने आप को ईश्वर के हाथों में समर्पित किया है, ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने के लिए। ईश्वर का प्रेम बहुत गहरा है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए ईश्वर का प्रेम है। ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति को प्रेम करता है, उसके साथ संबंध स्थापित करना चाहता है, और जब हम उसकी इच्छा पूरी करते हैं, जब हम अपने को उसके लिए समर्पित करते हैं, तो वो संबंध, घनिष्ठ संबंध, आत्मीय संबंध बन जाता है, और ये होना चाहिए। और इसीलिए ये धर्म ने अपने आप को समर्पित करके ईश्वर के साथ, हमारे प्रभु के साथ, माता मरियम के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हैं। इतना ही नहीं, सामुदायिक रूप से अपने धर्म समाज को कलीसिया के साथ एकत्र करती है, एक बना देती है, जैसे कि आज पाठ करके सुना। और तब ईश्वर उन्हें बहुत सारी कृपाएं प्रदान करता है। और जैसा मैंने शुरू में कहा, इस तरह से वे अपनी आत्मा को अक्षुण्ण रखती हैं, अर्थात हर प्रकार की बुराई से दूर रहकर अच्छाई को अपनाती हैं, गुण पुण्य को अपनाती हैं, ईश्वर के प्रेम को अपनाती हैं और प्रगति करती हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, उदाहरण स्वरूप है। और हमको, और ये धर्म ये भी करती हैं कि अपने जीवन से, अपने प्रार्थनामय जीवन से, त्याग तपस्या से, दूसरों की सेवा सहायता से, दूसरों को शिक्षा देने से वे यह साक्ष्य देती हैं कि इस धरती में हम सिर्फ यात्रा कर रहे हैं, हमारा असल जीवन स्वर्ग में है। तो प्रिय भाई और बहन, इस बात को हम याद करें और परमेश्वर को इसके लिए धन्यवाद दें। आज हमारी 2 बहनें रजत जयंती मना रही हैं। हम खुश हैं क्योंकि ईश्वर ने उन्हें बुलाहट दी, ईश्वर की कृपा से उन्होंने उसे स्वीकार किया, और ईश्वर की प्रेरणा से उन्होंने अपने को समर्पित किया, और 25 वर्षों तक उन्होंने इसको अपने जीवन को, अपने समाज के जीवन को जिया है। ऐसा मत समझिए कि ऐसा जीवन सहज है, सहज नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्य की अपनी प्रवृत्ति है। मनुष्य के आदि पाप के कारण से मनुष्य के अंदर लोभ, लालच, माया, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, घमंड, ये सारी चीजें उपस्थित हैं, और ये मनुष्य को ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की आज्ञा से दूर ले जाना चाहती है, और शैतान उन्हीं के माध्यम से कभी कभी बहुत तकलीफ देता है। इन्होंने आज्ञा पालन की मन्नत ली है। मनुष्य के अंदर स्वतंत्रता है, ईश्वर ने स्वतंत्रता दी कि बहुत बड़ी कृपा दी है। वे निर्णय ले सकती हैं कि वे ईश्वर को प्रेम करें या ना करें। वे निर्णय ले सकती हैं कि ईश्वर की इच्छा पूरी करें ना करें। वे निर्णय ले सकती हैं कि अपने धर्म समाज की सुपीरियर जो है, अधिकारिणी, उनकी बात, उनकी आज्ञा का पालन करें ना करें, या तो समुदाय में जो सुपीरियर है उसकी बात माने या ना माने। स्वतंत्रता ईश्वर ने दी है, और बहुत बार उस स्वतंत्रता के विरुद्ध, माने स्वतंत्रता में जो नकारात्मक प्रवृत्ति है उसके विरुद्ध मनुष्य को परिश्रम करना पड़ता है। और ये उन्होंने ऐसा किया। न केवल आज्ञा पालन
बल्कि दरिद्रता मतलब कि हम सिर्फ ईश्वर पर आधारित हैं, सांसारिक धन संपत्ति पर नहीं। जरूर हम उनका प्रयोग करते हैं, लेकिन हम उससे विरक्त रहते हैं, वैराग्य रखते हैं। ये भी कठिन है। बहुत बार सुनने को आता है संसार में भी, और कभी कभी सुनने में आता है दूसरों पर बहुत बार कि लोग पैसे के ऊपर आकर्षित हो जाते हैं, लोग खेत बाड़ी पर इतने आकर्षित हो जाते हैं, लोग धन संपत्ति आदि पर इतने आकर्षित हो जाते हैं कि न्याय को भूल जाते हैं, चैरिटी उसको भूल जाते हैं और कभी कभी अपराध कर बैठते हैं। ऐसा होता है। तो सूक्ष्माचार्य मूल्य के अनुसार हमारे लोग कहते हैं सब कुछ को त्याग दो, मेरा अनुसरण करो। तो ये भी एक चुनौती है जिसे भी पूरा करना पड़ता है। और फिर शुद्धता, ईश्वर कहता है कि तुम केवल मुझे प्यार करो, तुम लोगों को प्यार करो लेकिन मुझमें उन्हें प्यार करो, और लोगों को प्यार करो उनमें तो मुझे प्यार करो। ऐसा ईश्वर कहता है। ईश्वर चाहता है कि वही हमारे जीवन का एकमात्र प्रेमी रहे। यही ईश्वर चाहता है। और इसके लिए हमें कठिनाई होती है। हम अपने लिए प्यार खोजते हैं, ईश्वर को प्यार देने के बदले हम अपने दिल को बांट देते हैं। ईश्वर के लिए हो सकता है कुछ और मनुष्य के लिए कुछ, और इस तरह से हम अपने मन तन सब कुछ को कभी कभी खो देते हैं। तो शुद्धता का मतलब है कि हम पूर्ण रूप से ईश्वर के लिए अपने को समर्पित करें। तो चलिए आज हम परमेश्वर को इन दोनों वाहनों के लिए धन्यवाद दें कि हम ये आज रजत जयंती मना रही हैं। उनकी इच्छा है कि वे जीवन भर अपने समर्पित जीवन को योग्यता पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, विश्वास पूर्वक निभा सकें। इसके लिए हम उनके लिए प्रार्थना करें और हम अपने आप के लिए प्रार्थना करें कि हम भी सदा ईश्वर की इच्छा पूरी करते हुए अपनी आत्मा को पवित्र रखें, ताकि मरने के बाद अनंत काल तक स्वर्ग में पहुंच सकें। पिता और पुत्र और आत्मा के नाम पर। अभी हमारे बीच सिस्टर परपेचुआ रुल्ला और सिस्टर मेरे चाम को पुनः प्रधान करेंगे। Heavenly Father, who consecrated me in baptism and through your Spirit have called me to follow Christ more closely along the path of the Immaculate Counsel. I, Sister Perpetua, I, Sister Mary Jago, offer myself totally and in full freedom. I renew the vows of chastity, poverty, and obedience according to the Spirit and the constitutions of the congregation of the Praise Sisters of St. Aloysius Gonzaga, and I promise to live in communion with my sisters. May the Immaculate Virgin and St. Aloysius obtain for me from the bounty of God the grace to live in faithfulness and joy at the service of the just. Amen. प्रिय भाई और बहनों, अपने समुदाय तथा संसार के लिए प्रार्थना करते समय आइए हम ख्रीस्त से न केवल अपने लिए और अपनी निजी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें, बल्कि सारी मानव जाति के लिए भी प्रार्थना करें। निवेदन। Thank you.
चरवाहे संपिता, सभी धर्माध्यक्ष और पुरोहितगण अपने भेड़ों के लिए अपना जीवन संपूर्ण रूप से समर्पित करें और इस प्रजा की आत्मिक भलाई के लिए लगन से काम करें। इसके लिए हम निवेदन करें। उपस्थित महाधर्माध्यक्ष एवं पुरोहितों के लिए, ताकि वे अपनी शिक्षा से सब परिवारों को सच्चे जीवन के मार्ग पर ले चलें एवं उनका सही मार्गदर्शन करें और अपने धर्म कार्य द्वारा प्रचुर कृपा तथा सफलता पा सके। इसके लिए हम निवेदन करें। हमारी संस्था के लिए, ताकि हम सभी धर्म बहनें पूर्ण ब्रह्मचर्य, सहृदय आज्ञाकारिता, उत्कृष्ट सेवा करने की भावना, चिंतन की मनोवृत्ति, भक्तिमय प्रार्थना और सिर्फ सांसारिक जीवन की अपेक्षा परिपूर्ण आध्यात्मिक जीवन जीने की शक्ति प्राप्त करें। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता, तू दया का सागर, सुन ले हमारी प्रार्थना। रजत जयंती मना रही धर्म बहनों के लिए, ताकि प्रभु उन्हें अपनी आशीषों और कृपा दानों से भर दे, जिससे वे सदा प्रभु से जुड़े रहें और अपने विश्वास में दृढ़ बने रहें। वे अपने जीवन के अंत तक यीशु की दरबार में ईश्वर की प्रजा एवं सभी जातियों के बीच उनके मुक्ति कार्य को आगे बढ़ा सके। इसके लिए हम निवेदन करें। सभी राष्ट्रों के नेता, विशेषकर भारत के शासक, जनता की सेवा तथा भलाई हेतु विवेक और सच्चे हृदय से अपना कर्तव्य निभा सके। इसके लिए हम निवेदन करें। पीड़ितों के लिए प्रार्थना, ताकि जो लोग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कष्ट से पीड़ित हैं, ईश्वर उन्हें सहने की शक्ति दे तथा उनको चंगाई प्रदान करे। इसके लिए हम निवेदन करें। विश्वासियों के लिए, ताकि ईश्वर उनके अपराधों या गुनाहों को माफ करें और अनंत शांति प्रदान करें। इसके लिए हम निवेदन करें। यहाँ उपस्थित विश्वासियों के लिए, ताकि हम ईश्वर का वचन ध्यान पूर्वक सुन सके, जिससे हमारी भौतिक एवं आध्यात्मिक आवश्यकताओं के लिए प्रचुर मात्रा में ईश्वर की आशीष तथा कृपा प्राप्त हो सके। इसके लिए हम निवेदन करें। शरण और हमारा बल है। अपनी कलीसिया की प्रार्थनाएं सुन ले, क्योंकि तू ही हम सारी भक्ति का स्रोत है। जो कुछ हम विश्वास के साथ उसे मांग रहे हैं, उसे हम वास्तव में प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। ये परम पारी मरियम के गर्भ से निष्कलंक पैदा हुए, इन्होंने हृदय के निर्मल लोगों को धन्य कहा और अपने जीवन से कुंवारपन का उत्कृष्ट आदर्श प्रस्तुत किया है। इन्होंने सदैव तेरी इच्छा पूरी की और हमारे खातिर मृत्यु तक आज्ञाकारी बनकर स्वयं को पूर्ण और सुगंधित बलि स्वरूप स्वेच्छा से तुझे अर्पित कर दिया। जो लोग इस पृथ्वी पर तेरे प्रेम और तेरी पूर्ण सेवा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं, उन्हें प्रभु यीशु ने पवित्र किया और स्वर्ग में अक्षय निधि देने की प्रतिज्ञा की है। इसलिए स्वर्गदूतों व संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं।
हम उसके बिना विवेक करते हैं। हमारे उद्धारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे। ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा शरीर तथा रक्त बन चला। उन्हीं के आज्ञा से हम इसमें सागर समारोह बना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में आज्ञा करो। विश्वास कर रहस्य, इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद हो प्रताप में बुलंदखान और सर्वगुण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोते हैं। धन्यवाद स्वरूप चढ़ाते हैं अपनी कलीसिया की भेंट और जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा बल दे कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य मरियम, उनके उदय धन्य जोसेफ, तेरे धन प्रेतों प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद का सौभाग्य बनाए। हम की सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स को, सहायक धर्माध्यक्ष टेओडोर मास्करेनस, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त जाति कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिखा चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा जिनसे संसार को सभी सुविधाएं प्राप्त होते हैं।
इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधि तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। प्रार्थना करते हैं, सभी कृपादानों से हमें, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उससे भी प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर
हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति प्रदान करता हूँ। तुम हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, जो युगायुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर प्रेम भाव रखिए। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कर दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और अनंत जीवन के लिए हमारा रक्षा करता रहे। आमीन। आजा
for his steadfast love endures forever. Gratitude is the fairest blossom which springs from the soul. Today, our hearts are filled with gratitude and joy that overflows within us as we recall the path we have traveled in these 25 years together with Aloysius' family. On behalf of my sisters, I stand here to share sentiments of gratitude to everyone who are and were instrumental in making us what we are today. First and foremost, I thank the Almighty God for accompanying us in marvelous ways all through these years and keeping us safe, healthy in His vineyard. When we get back to our religious life, we are treasuring it as a journey in love with Jesus. Our journey was comprised of a variety of circumstances, situations, and experiences. It was a journey with the valleys, mountains, caves, cracks, holes, obstacles, and bumps. In spite of these obstacles, bumps, and detours, the journey is a good one because Jesus was there to navigate our journey, always showing us light when we were trembling and protecting us under the shadow of His wings. We experience the hand of God in joys and sorrows, in good time and bad time too. We thank God for our religious vocation to St. Aloysius' congregation. It was His grace and mercy that kept us going and helped us to be what we are today. I bow my head in gratitude to the Almighty for His steadfast love. My heart throbs in thankfulness to His Excellency, Most Reverend Dr. Felix Torpo, the main celebrant of today's Eucharistic celebration, for availing and granting this day by offering this holy Eucharistic celebration and touching the core of our hearts with your thoughts-provoking words and inspiring messages. Your presence is a special blessing and honor to our congregation. Thank you for praying and bringing God's blessing upon each one of us and making this day a memorable one. I extend my heartfelt gratitude to Reverend Sister Teresa M. Anthony, our conscious superior, who gives warmth to many hearts and her gentle and thoughtful deeds. I also thank our conscious team who are always ready and willing at all times to render their help, support, and encouragement. Thank you, dear sisters, for your love, care, and prayerful support. We have encountered numerous people along the way who have shared God's merciful love and led us to this altar to complete 25 years of fruitful service, the vineyard of the Lord. We treasure all these people who have touched our lives with their faith and love and allowed us to do the same. It was a joy to remember them fondly with gratitude of heart. The caring hands of my beloved parents who brought me up with love and care and educated me in ardent faith, and loving hands of my brothers and sisters who taught me to be a good sister. The guiding hands of our generals, conscious superiors, formators, and sisters in various communities who were torch-bearers to our journey, with whom we lived and shared our life and mission. We are grateful to the faith, amid the challenges and calls which enable us to receive future with the hope promised in Providence. Looking at the altar of the Lord, we gratefully thank all the priests
who blessed us, anointed us, and nourished us through spiritual banquet and spiritual directors, our professors and friends. We have always experienced the prayers and blessings of the angels who are born in heaven. Very especially, I thank Sister Perpetua's parents, who is in heaven interceding for us, and the dear departed sisters of our congregation, friends and relatives. John Kennedy said, as we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words, but to live by them. My sincere regards and hearty thanks to Reverend Father Anand Penitla, the parish priest of Bhaya, for his guidance and support in our spiritual journey through the Word of God and the Holy Eucharist. Dear Father Anand, your prayers, moral support, and encouragement at all the times strengthen us to fulfill our mission. Thank you, dear Father. I take my heart in gratitude to all the celebrants, brothers and religious, for your grateful presence and your prayerful support. We are grateful to you, dear fathers, brothers, sisters. May God bless and all your endurance. Love includes everyone and excludes none. So we thank in a very special way for our teachers, for their cooperation, support, collaboration, and understanding, which we receive always. We are proud to say that we work as a team with a family spirit. A big thanks to all my colleagues. Special thanks to my dear students. You are my angel. Perhaps without you, I won't be standing here today. Also, our supporting staffs always go out their way to make sure everything is in order and ready for all our celebrations in school. Thank you for your love and support. Each one of you here today would merit a personal thank you. By your presence, your accompaniment, you remind me that this occasion is not my occasion, but the occasion for the church, for the world, and each of you. Everyone that has made an appearance in my life has left an incredible imprint and contributed to the bigger picture, bringing me where I am now. I can only hope that my gratitude can find its expression in prayer and in sharing with you that I am truly happy to arrive this day. The beauty of our religious life is that we are always formed by grace of the bonds which hold us together as religious. Each one of you have individual characteristics and gifts which have edified me and helped me to grow in my identity as a disciple of the Divine Master. Our sincere thanks goes to all our sisters who came from different communities to join with us our happiness and make this day a memorable one. My thanks will not be complete if I do not acknowledge my community sisters in Angada and in Chulu, especially our superiors, Sister Mercy and Sister Prasanna, who with great love reached out to make this day a great one. Our honorable manager and superior, Sister Mercy, is an example under whose able guidance this memorable function was organized. My sincere regards and appreciation to you, dear Sister Mercy, for a long-awaited dream of chapel and convent came to fulfillment through your initiative and hard work. Thank you, dear Sister Mercy. I would like to express my gratitude to my loving community sisters who are always ready and transforming. I really feel strengthened by your prayerful support. I am grateful to you, dear sisters. For a religious community, for a religious
community is their home, and we are a gift to each other. And it is there we are called to grow. Thank you, dear sisters. By chance, anyone to whom we owe our gratitude have been not mentioned. I say big thanks to you all. May the Immaculate Mary and Saint Aloysius bless us all. Thank you and enjoy. प्रार्थना के लिए खड़े हो जाइए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरे पुत्र का शरीर और रक्त ग्रहण किया है। तूने हमें इस रजत जयंती के उपलक्ष्य में प्रदान किया है। ऐसी कृपा कर कि हमारी ये बातें पितृत्व और मेरी ईश्वरीय भोजन तथा पेट से मजबूत पाए और तेरे मार्ग पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ती जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। शक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा प्रभु को आशीर्वाद प्रदान करे।